नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, राजा परीक्षित की कथा आपको बताई थी, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कंस को जो आकाशवाणी हुई थी देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र को लेकर, वो हम इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। वहीं जो उस कथा में हमने राजा परीक्षित की बात कही थी, मैं बता दें आपको कि बताया जाता है कि राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचते हैं और जैसे ही मुकुट उतारते हैं उन्हें अपनी गलती का भान होता है। मुकुट उतारते ही कहते हैं, अरे यह क्या कर दिया मैंने। उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ प्राणनाथ। तब राजा कहते हैं कि मैंने घोर पाप कर दिया रानी, मैं भयभीत हो गया हूँ। यह कलयुग का पहला प्रहार है, आगे क्या होगा उसी का भय है। रानी, आज मेरे से एक मुनि का अपमान हुआ है, ये सब इस राज मुकुट की वजह से है। यह निश्चय ही विनाश का सूचक है। तभी महल के द्वार पर ऋषि शमीक पहुंच जाते हैं। सैनिक उनके आगमन की सूचना देते हैं। राजा उनके चरण धोकर उनका स्वागत करते हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग कर कहते हैं कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और आप मुझे दंड दें। शमीक ऋषि कहते हैं कि तुम सचमुच एक महात्मा हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि शमी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजा। यह सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो, अपने गुरुजनों से परामर्श करो जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता। कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से ही सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक शुकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भगवत कथा सुनाने से पहले पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। तब शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया है उसमें लोकहित भी छिपा हुआ है, क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। हे राजन, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण के पहले ही वह वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव मंत्र का मन ही मन जप करे। इस तरह शुकदेव जी राजा परीक्षित को आत्मज्ञान की बात बताकर भक्ति योग की बात कहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें भागवत की भक्ति रस कथा सुनाऊंगा। तुम्हारे अंत समय में श्री कृष्ण भक्ति ही अमृत रस का कार्य करेगी। फिर शुकदेव जी श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि मथुरा में शक्तिशाली दैत्य कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। फिर संतों को कंस कोड़े मारते हुए कहता है कि कौन भगवान है, बुलाओ उसे, यहाँ का भगवान मैं ही हूँ। शुकदेव जी कहते हैं कि उसके अत्याचारों से तंग आकर माता पृथ्वी, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि सभी असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, भाग्य की विडंबना तो देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने जिसके नाश के लिए अवतार लिया, वह भी कंस की बहन देवकी के गर्भ से।
कंस ये नहीं जानता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी वसुदेव के साथ धूमधाम से किया। अंत में माता देवकी का विवाह समारोह बताया जाता है। कंस अपनी बहन देवकी को विदा करता है। कंस खुद अपने रथ पर दोनों को बिठाकर ले जाता है। तीनों बहुत खुश नजर आते। तभी रास्ते में भयंकर बिजली कड़कती है। रथ और पीछे चल रहे घुड़सवार रुक जाते हैं। कंस कहता है, बिन बादल बिजली। तभी आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। यह गर्जना सुनकर कंस देवकी और वसुदेव भयभीत हो जाते हैं। कंस कहता है, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आए। फिर आकाशवाणी होती है, हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने के समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। यह सुनकर कंस कहता है कि देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, देवकी का 8वां गर्भ की संतान मुझे मार डालेगी। यह कहते हुए कंस अट्टहास करता है। तब कंस कहता है कि ना रहेगी देवकी और ना होगी उसकी 8वीं संतान। यह कहते हुए वह तलवार निकाल लेता है। तब देवकी उनके चरणों में गिर पड़ती है और वसुदेव तलवार को पकड़कर कहते हैं कि आप ये जघन्य अपराध कैसे कर सकते हैं? एक तो स्त्री, दूसरा आपकी बहन और तीसरा नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। वसुदेव उन्हें कई तरह से समझाते हैं, लेकिन कंस नहीं समझता है। तो वसुदेव कहते हैं कि देवकी से आपको भय नहीं, लेकिन उसकी संतान से है, तो मैं उसकी प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही आपको लाकर दे दूंगा। यह मेरा वचन है। इधर कंस के पिता उग्रसेन को यह पता चलता है तो वह कंस से पूछते हैं कि क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? कंस कहता है कि हाँ, यह सत्य है। दोनों पिता पुत्र के बीच वाद विवाद होता है। उग्रसेन कंस को आज्ञा देते हैं कि दोनों के महल के आसपास जो पहरा बिठा दिया है उसे आज ही हटा दिया जाए। कंस अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ विचार विमर्श करता है कि पिताश्री महाराज उग्रसेन का क्या किया जाए। तब उसका मंत्री चाणूर उसे सलाह देता है, आपके 2 मित्र हैं महाराज, बाणासुर और भौमासुर, उनसे सहायता मांगो। कंस कहता है कि हम गुप्त तरीके से दोनों से मिलकर कोई योजना बनाएंगे। दूसरी ओर अक्रूर जी वसुदेव जी के पिता के पास जाकर वसुदेव और देवकी को मुक्त कराने की योजना बनाते हैं। अक्रूर जी जाकर वसुदेव और देवकी को यह बताते हैं कि आपको किस तरह मुक्त कराने की योजना बनाई है। वसुदेव कहते हैं कि यदि भविष्यवाणी सही है तो फिर हमारी सुरक्षा की चिंता छोड़ दो अक्रूर, मैं मथुरा छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मेरी 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी तो जिसने आकाशवाणी की है वही हमारी रक्षा भी करेगा और मैं वचन से बंधा हूँ। उधर कंस अपने मित्र वाणासुर और भौमासुर से मिलकर बताता है कि किस तरह मैं अपने पिता उग्रसेन के समक्ष विवश हूँ। मथुरा के सैनिक और जनता महाराज उग्रसेन की भक्त है। तब तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। इधर मथुरा में उग्रसेन के समर्थकों को पता चल जाता है कि कंस ने वाणासुर और भौमासुर से मिलकर महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटाने की कोई योजना बनाई है। अब आगे की कथा जो है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। बता दें आपको कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।